गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स की बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैपिटल गेन चैप्टर स्टार्ट किया था, कैपिटल एसेट के बारे में समझा था। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट क्या क्या हैं। बच्चों, कैपिटल एसेट को इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टू टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टू टाइप हैं? फर्स्ट है शॉर्ट टर्म एंड सेकंड है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को हिंदी में बोलते हैं अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बोलते हैं दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति। सर, ये अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति और दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति क्या होता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? According to section 2 subsection 42A of Income Tax Act, short-term capital asset is an asset which was acquired not earlier than 36 months from the date of transfer by SSC. That is, the SSC sold the asset within 36 months of acquiring it. बच्चों, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति वो संपत्ति होती है जिनको आप खरीदने की डेट से 36 महीने के अंदर अंदर सेल कर दो। 36 महीने का मतलब मुझे बताओ जरा, एक साल में कितने महीने होते हैं? सर, 12 महीने होते हैं। तो 36 महीने का मतलब क्या हुआ? 3 वर्ष। किसी संपत्ति को आप खरीदें और उसको 3 साल के अंदर अगर आप बेच देंगे तो उस संपत्ति को क्या कहते हैं? सर, उस संपत्ति को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं। और क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को आपने बेचा तो उससे होने वाला प्रॉफिट या उससे होने वाला गेन भी क्या होगा? सर, उससे होने वाला प्रॉफिट या गेन भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जैसे एक संपत्ति आपने 1 अप्रैल 2016 को खरीदी और उस संपत्ति को आपने सेल कर दिया 1/4/2016। 10 10 18 18 19 1/4/2019 से पहले, यानी 3 वर्ष से पहले सेल कर दिया। आप इस पीरियड में कभी भी सेल कर दोगे तो वो क्या होगी? सर, वो होगी शॉर्ट टर्म एसेट। पर आपने अगर उसको सेल किया इन 3 साल के बाद तो वो क्या होगी? सर, वो होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अच्छा, एक दूसरे तरीके से समझो। किसी संपत्ति को धारण करने का समय अगर 3 वर्ष है या उससे कम है तो वो क्या होगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर किसी एसेट को आप लोग धारण करते हैं 3 वर्ष से ज्यादा तो वो क्या होगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जैसे धारण करने का मतलब क्या होता है? धारण करने का मतलब होता है रखना। ठीक है? हाँ सर। अच्छा बच्चों, वैसे तो आम तौर पर अगर कोई भी संपत्ति 3 वर्ष से ज्यादा आप रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म होगी और 3 वर्ष से कम रखते हैं तो शॉर्ट टर्म होगी। पर अगर आप
बात कर रहे हैं किसी लिस्टेड शेयर की, सिक्योरिटी की, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, या जीरो कूपन बॉन्ड्स की, तो ये 36 माह की जो अवधि है वो कितनी हो जाएगी? 12 मंथ, यानी 12 माह। अगर आपने इन चीजों को एक साल अपने पास रख लिया फिर सेल कर दिया, तो वो सारी एसेट कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म की होंगी। बात समझ में आ गई? यानी इन चीजों पर, इन स्पेशल चीजों पर जो अवधि है वो सिर्फ 12 महीने की है, बाकी सारी एसेट पे अवधि कितनी है? 36 महीने की। हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, इफ शेयर आर नॉट लिस्टेड on any recognized exchange, then time period of short term capital asset would be 24 month। ये भी एक एक्सेप्शन है। अगर ये लिस्टेड शेयर नहीं है, पहली बात तो शेयर अगर लिस्टेड है तो 12 महीने, अगर ये अनलिस्टेड शेयर है, किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो एसेट, वो अवधि कितनी होगी? 24 महीने की, यानी 2 वर्ष की। बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो मेरे सब पॉइंट थे। हमें क्या याद रखना है सर? हमको 36 महीने याद रखने हैं। तो ये हमारी एसेट कौन सी होगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म एसेट की। आइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एनी एसेट held by the SSC for a period more than 36 month। और देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया गया है 12 मंथ इन केस ऑफ शेयर, सिक्योरिटी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीरो कूपन bonds is called long term asset। अच्छा, if share of a company is not listed in any approved stock exchange in India, या कोई लैंड है या कोई बिल्डिंग है या दोनों है, अगर इसको आप 24 महीने से ज्यादा रखते हो तो ये क्या माने जाएंगे? लॉन्ग टर्म एसेट। अगर कोई भी संपत्ति आप 36 महीने से ज्यादा रखो, यूनिट, बॉन्ड, शेयर, जीरो कूपन बॉन्ड 12 महीने से ज्यादा रखो, अनलिस्टेड शेयर या जमीन या बिल्डिंग 24 महीने से ज्यादा रखो, तो ये क्या मानी जाएंगी? ये लॉन्ग टर्म एसेट मानी जाएंगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सच एसेट इज कॉल्ड, इन एसेट पर जो प्रॉफिट होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लैंड ऑन एंड बिल्डिंग सेल बी लॉन्ग टर्म एसेट आफ्टर 2 ईयर। अगर किसी भूमि को या किसी भवन को आप लोग 2 साल से ज्यादा रखते हो तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। अगर 2 साल से कम रखते हो तो क्या होगा? तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है। तो आइए बच्चों, हम लोग कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को एक टेबल के जरिए समझते हैं। ये क्या है सर? ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? सर, कोई भी एसेट, कोई भी एसेट जो 36 महीने से कम रखी हो, 36 महीने से कम रखी हो या 36 महीने के अंदर बेच दी हो, वो क्या होगा? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी। और कोई भी एसेट जो 36 महीने से ज्यादा की रखी हो, जिसको रखे हुए, धारण किए हुए 3 वर्ष से ज्यादा हो गए हो, तो वो क्या होगी सर? वो होगी लॉन्ग टर्म एसेट। अच्छा, फिर क्या बताया था? कोई भी लिस्टेड शेयर, याद रखना, लिस्टेड शेयर अगर उनको आपने 12 महीने तक रखा है, ज्यादा से ज्यादा 12 मंथ,
तो वो क्या होंगे सर? वो होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर आपने इन लिस्टेड शेयर को 12 महीने से ज्यादा तक रखा हो, अगर 12 महीने से कम रखा है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म। अब अगर आपने कोई अनलिस्टेड शेयर, लैंड या बिल्डिंग 24 महीने के अंदर अंदर बेच दी है, 24 महीने से कम रखा है, तो वो क्या होगी? शॉर्ट टर्म। और अगर आपने उसको 24 महीने से ज्यादा रखा है तो क्या होंगे? तो होंगे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझिए। कैपिटल एसेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अल्पकालीन, और लॉन्ग टर्म को हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालीन। ऐसी सारी एसेट जिनको आप 36 महीने से कम यानी 3 वर्ष के अंदर अंदर खरीदते हैं और बेच देते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर कुछ ऐसी एसेट जिनको आप 36 महीने से ज्यादा या 3 वर्ष से ज्यादा रखते हैं उसके बाद बेच देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन एसेट्स। फिर मैंने कुछ सबसेक्शन आपको बताए थे, जैसे अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स हैं, तो उनके लिए 12 मंथ की अवधि मानेंगे, 36 मंथ नहीं मानेंगे। और अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर है या कोई लैंड या फिर कोई बिल्डिंग है, तो उसके लिए 36 महीने की जगह 24 महीने मानेंगे। बात समझ में आ गई? अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों, तब आपको ये सारी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। चलिए, बाय।